अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिंसिपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। छात्राओं के साथ नहाते दिख रहे हैं प्रिंसिपल। तैराकी और भ्रमण के बहाने बच्चों को बांध ले जाने का आरोप है कि इन बच्चों को बहाने बनाकर देखिए बांध ले गए। बिना लाइफ जैकेट बच्चों को पानी में उतारने पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अभी किसी छात्र या अभिभावक की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ाक छापली का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं आप, जहां एक प्रिंसिपल इन छात्राओं के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। तैराकी और भ्रमण के बहाने इन बच्चों को ये प्रिंसिपल बांध ले गया। हमारे साथ संवाददाता गोपेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गोपेश, हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक प्रिंसिपल बच्चों के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला? गांव पड़ता है, वहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं। 15 अगस्त का क्या है, 15 अगस्त का कार्यक्रम समापन के पश्चात सभी बच्चों को कहते हैं आज आपको भ्रमण कराने के लिए ले चलता हूं और साथ में ही पास में जो बांध है उसके ऊपर आपको तैराकी सिखाऊंगा। उस समय इनको सबको लेकर के चले गए और बिना संसाधनों के या बिना जो बचाव कोट होते हैं उनको लेकर के ये उस तालाब में उतर गए, जबकि उस तालाब या जोड़ के अंदर पहले कई मौत हो चुकी हैं। ग्रामीणों के द्वारा वहां पर हर किसी का आना जाना बंद कर रखा है। रीचा, इस तरीके से यहाँ पर हम तस्वीर देख पा रहे हैं और किसी भी बच्चे ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। गोपेश, तो जाहिर है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई भी किसी बच्चे ने कोई भी शिकायत दर्ज कराई है या किसी पेरेंट्स की तरफ से कोई शिकायत दर्ज हुई है? गोपेश, अभी थाना प्रतापगढ़ के अंदर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ है। वहाँ के थानाधिकारी से बात हुई है राजकुमार से, उन्होंने बताया कि भाई किसी भी छात्र ने कोई शिकायत नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ अभिभावक हैं जो सभी एक की कास्टिज्म को लेकर के थोड़ा बचाव के पक्ष में लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं वो बहुत ही आक्रोशित हैं कि एक प्रधानाचार्य जो स्कूल को डील करता है पूरी को और लड़कियों के बीच में कपड़े उतार करके नहा रहा है, वो अशोभनीय था और उसको लेकर के सभी के अंदर भारी आक्रोश व्यक्त हो रहा है। रीचा, अशोभनीय है और आपत्तिजनक ये वीडियो सामने आया है। जिस तरीके से जो प्रिंसिपल है बिना कपड़ों के बच्चों को यहाँ पर लेकर जाता है, उनके साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है, मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जो वीडियोस आते हैं ये बेहद ही आपत्तिजनक होते हैं। और दूसरा ये भी कि एक आप प्रिंसिपल है तो आपकी मर्यादा होती है, लेकिन आपने उन मर्यादा को तार-तार कर दिया है। गोपेश, ऋचा, प्रिंसिपल इतना बुजुर्ग है कि उनकी बेटियों के बराबर ये सभी लड़कियां थी, छात्राएं थी और उनके साथ इस तरह का व्यवहार जो किया गया, कपड़े उतार करके वहां नहा रहा है और खुद बीच के अंदर खड़ा है। उन सब वीडियो को जो कैमरे से बनाया है, गांव वालों में भारी आक्रोश हुआ है और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज थानागाजी तहसील के ही शिक्षक बदनाम नहीं हुए, पूरे राजस्थान के शिक्षक इस घिनौनी हरकत को लेकर के परेशान हैं और बदनाम हुए हैं। आपने इस प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले को लेकर? गोपेश, शिक्षक का फोन बंद आ रहा है, सीबीओ से बात की है, सीबीओ ने कहा है उन्होंने कि भाई कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जो थे वो कार्यालय में मिल नहीं पाए थे, जिसके कारण उससे संपर्क हो नहीं पाया था। आपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की या उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से जो वीडियो आया है वाकई बहुत आपत्तिजनक ये वीडियो है और मानो कि अगर कुछ घटना हो जाती बच्चों के साथ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता फिर? गोपेश, रीचा, इसके अंदर पहले करीब 5 बच्चे आज से कई सालों पहले या ग्रामीण या बकरी चराने वाले चरागाह जो होते हैं वो लोग इसमें डूब के मर चुके थे। उस मामले को लेकर के ये बांध बिल्कुल बंद कर रखा था लोगों ने और जब ये बच्चों को लेकर के वहां पहुंचे हैं तो अदर्स जो लोग हैं, जो एक जागरूक लोग थे, जागरूक छात्राएं थी विद्यालय की, उन्होंने ही सामने आकर के इस वीडियो को वायरल किया है आज और वायरल करते ही पूरा हंगामा हो गया। गोपेश, आपने खुद एक यहाँ पर जानकारी साझा की है कि इससे पहले भी यहाँ पर कुछ बच्चों की मौत हो गई है, ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबको जानकर बच्चों को यहाँ पर ले जाना एक घोर बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ डीओ मनोज शर्मा भी जुड़ गए हैं।
डीओ साहब, हम तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं किस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में ये जो प्रिंसिपल है बच्चों के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? ये गलत है, इसकी विस्तृत हमने जांच करवा ली है, पूरी जांच रिपोर्ट आ गई और इसके खिलाफ कार्रवाई प्रेषित कर दी है राज्य सरकार को। थोड़ी देर में निर्णय हो जाएगा। मनोज जी, आपने कहा कि रिपोर्ट आई है, जांच करवाई, क्या कुछ जांच में दिखाई दिया है, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखो, ये प्रथम दृष्टया तो ये गलत है, हाँ। है ना? तो गलत के आधार पे ये दोषी है, ठीक है, और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक और सवाल मनोज जी, क्योंकि जानकारी हमको ये मिली है कि जिस बांध में बच्चों को लेकर जाया गया है वहां पर पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर मानो कुछ हो जाता इन बच्चों के साथ, ये जिम्मेदारी कौन लेता मनोज जी? ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने अगर इस तरह का कोई करना था तो बच्चों के पास न लाइफ जैकेट है, न कोई प्रोटोकॉल है, पूरी तरह से ये गलत है। मनोज जी, ये जो प्रिंसिपल है जो इन बच्चों के संग नहा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? कौन है ये, कहाँ का रहने वाला है ये, और क्या इससे पहले भी इस तरीके से हरकतें कर चुका है ये प्रिंसिपल? पहले की तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जानकारी करी है। लालचंद मीना इनका नाम है। हाँ। और ये पड़ाक छापली में कार्यरत है और उसी एरिया के ये रहने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखिए, कार्रवाई की बात कह दी गई है, डीईओ साहब हमारे संग जुड़े हुए तो उन्होंने कहा है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और जो प्रिंसिपल है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहली बार जिस तरीके से जो वीडियो आया ये बेहद ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक सिचुएशन में ये प्रिंसिपल इन बच्चों के साथ दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक और बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को बच्चों को तैराकी के बहाने ये लेकर चला गया था और कहा था कि उनको तैराकी सिखाएगा, उनको तैरना सिखाएगा, लेकिन कुछ और ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बच्चों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट चुकी है, ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है डूबने की वजह से, और फिर से एक और बड़ी लापरवाही और ये अश्लीलता फैलाता हुआ प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। बिना कपड़ों के इन बच्चों के सामने ये प्रिंसिपल नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बच्चों को बहाने के ले गया था कि उनको तैराकी सिखाएगा, भ्रमण करवाएगा, लेकिन कुछ और ही हो रहा है। आपत्तिजनक में ये प्रिंसिपल इन बच्चों के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, जो पेरेंट्स इतना विश्वास कर रहे होंगे शिक्षक के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्हें एक उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा, हमारी जो बेटी है वो सुरक्षित है, अगर ये लेकर जा रहा है तैराकी के लिए तो हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, शायद कुछ बेटियां हमारी सीखेंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है कुछ और ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से जो विश्वास है वो यहाँ तोड़ा जा रहा है अपने उनके माता पिताओं का, और ये प्रिंसिपल बिना कपड़ों के इस बांध में इन बच्चियों के सामने नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। तैराकी और भ्रमण के बहाने इन बच्चों को लेकर चला गया। ये छोटी छोटी बच्चियां, जो उनकी उम्र शायद ज्यादा नहीं होगी, मुश्किल से 14-15 साल की बच्चियां होंगी या उससे कम की बच्चियां होंगी, उन बच्चियों को ये प्रिंसिपल लेकर गया। एक शिक्षक की एक मर्यादा होती है, एक जिस तरीके से संस्कार दिए जाते हैं, एक वो सिखाना होता है, लेकिन ये खुद जो प्रिंसिपल है ये अश्लील हरकतें करता हुआ और आपत्तिजनक सिचुएशन में इन बच्चों के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। और आपत्तिजनक ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। छात्रों के साथ बिना कपड़ों के नहाता हुआ दिखाई दिया है ये शिक्षक, ये प्रिंसिपल, जो कि एक बेहद ही शर्मनाक बात है। इस तरीके से ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन हम जो देख रहे हैं बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। लगभग मुश्किल से 14-15 साल की बच्चियां, जो कि एक विश्वास करके इस प्रिंसिपल के साथ गई थी और इन बच्चियों से कहा गया था कि वो उनको तैराकी सिखाएगा, वो उन्हें भ्रमण करवाएगा, लेकिन कुछ और इस बांध में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ डीईओ महेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेश जी, ये क्या हालात और ये क्या तस्वीर, जहां एक प्रिंसिपल बिना कपड़ों के इन छात्रों के साथ नहाता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है ये। सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? डीईओ साहब, आवाज मिल रही है? आवाज समझ में नहीं आ रही। मैं सर, मैं ये कह रही हूं, एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक प्रिंसिपल छात्राओं के साथ नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है, नहाता हुआ दिखाई दे रहा है बिना कपड़ों के।
क्या कहेंगे आप? मैम ये वीडियो हमारे वैसे संज्ञान में आया। सीबीओ के जी। कामिक दिन की त्रिसदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है और उसकी जांच चल रही है, रिपोर्ट तैयार हो रही है। क्या कार्रवाई और जैसी करेंगे तैयार महेश जी होगी, आप? आज ही विभाग को दे देंगे। क्या कार्रवाई होगी महेश जी से खिलाफ? ये अगर दोषी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब वो जांच चलते हैं 3 सदस्यीय कमेटी बिठा करके। बिल्कुल महेश जी, जाहिर सी बात है हम अब तस्वीर भी देख पा रहे हैं, लेकिन महेश जी एक और मेरा सवाल ये भी है, ये अश्लीलता वो तो दिखाई दे रही है क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और बात कि इस पहले यहाँ पर जो बांध बना हुआ है यहाँ पर पहले कई मौतें हो चुकी हैं और बच्चियों ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी है महेश जी। मैम अभी जांच के बाद स्पष्ट होता है क्या? जैसे ये वीडियो संज्ञान में आया तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी थी और वो जांच चल रही है। तैयार होते हैं, अभी ठीक है। विभाग को भी भेज देंगे। शुक्रिया। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि हमारी अभी मंत्री से बातचीत हुई है, वो भी इन्होंने कह दिया है कि जांच कमेटी बना दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है और जो प्रिंसिपल उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए अभी हमारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब से बात हुई है, उन्होंने भी ये जानकारी, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है और जो घोर लापरवाही और ये आपत्तिजनक वीडियो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने कमेटी गठित कर दी है और जो ये प्रिंसिपल है, जो इस शिक्षक है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल बड़ी अपडेट हम आपको साझा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जांच कमेटी के आदेश दे दिए हैं, जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इन बच्चियों के साथ ये नग्न अवस्था में प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, जहां पर एक शिक्षक जो गुरु समान होता है, जो बच्चियों को, जो अपने बच्चों को सिखाए कि किस तरीके से हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस संस्कार को तहस नहस कर दिया और बच्चियों के सामने ही नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के इस बांध में नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहाने से लेकर गया कि तैराकी कराएगा, भ्रमण कराएगा, लेकिन उस बहाने से कुछ और ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और सच पे धड़ी खबर का दमदार और बड़ा असर हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से हमारी बातचीत हुई, जहां उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ संज्ञान देखिए ले लिया गया इस खबर को लेकर और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, टीम भी गठित कर दी गई है। तो सच पे धड़क ने इस खबर को दिखाने के बाद खुद यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि मामला मेरी संज्ञान में है, इस प्रिंसिपल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी क्योंकि ये जो लापरवाही है ये बेहद ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है और इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर का दमदार और बड़ा असर यहां पर हो गया है। सच में धड़क कर बोले हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। उन्होंने कहा कि इस प्रिंसिपल को बख्शा नहीं जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मामला उनकी संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि मामला मेरी संज्ञान में आ चुका है, मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और कठोर एक्शन लिए जाने की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बात की है। देखिए अब ये खबर का बड़ा असर यहाँ पर हो गया है और ये जो अश्लील वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हम बच्चों के फेस नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है इसने हर एक मर्यादा को तार तार कर दिया है, शर्मनाक कर दिया है। एक शिक्षा और जो संस्कार इस प्रिंसिपल को देने चाहिए वो इसने नहीं दिए, लेकिन बच्चों को भ्रमण के बहाने और तैराकी के बहाने लेकर चला जाता है और यहाँ पर उनके सामने नग्न अवस्था में नहाता हुआ दिखाई देता है। और इसको लेकर फिलहाल देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको संज्ञान में ले रखा है। उन्होंने कहा कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और खबर का ये दमदार और बड़ा असर हुआ। हमारी खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई यहां पर ली जाएगी। हालांकि अभी पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है और मामले को लेकर अब पूरी जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जानकारी यह भी मिली है कि रिपोर्ट
पूरी सामने आ चुकी है शिक्षा मंत्री के, और अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मामला मेरी संज्ञान में आ गया है। मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छात्राओं के साथ बिना कपड़ों के नहाता हुआ दिखाई दिया है प्रिंसिपल। आपत्तिजनक सिचुएशन में ये प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। दूसरा एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब यहां पर पहले घटनाएं घट चुकी हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और आप बिना लाइफ जैकेट के इन बच्चों को यहां पर पानी में लेकर जा रहे हैं, उनके सामने अर्धनग्न में बिना किसी कपड़ों के नहा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये आपकी अश्लीलता दर्शाता है, ये आपके असंस्कार दर्शाता है। क्या आप बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि आप बच्चों को अश्लील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई शिकायत दर्ज तो नहीं की गई, लेकिन हमने इस पर सवाल खड़े किए और सच बेधड़क पर खुद शिक्षा मंत्री बोले हैं कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। खबर दिखाने के बाद खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस खबर का संज्ञान लिया और इसके खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी गई है। तो देखिए, ऐसे मामले कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना समाज बर्दाश्त करेगा और ना ही सच बेधड़क बर्दाश्त करेगा।